अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो कि व्हेल फिश के मुंह से मुआजिजाती तौर पर जिंदा सलामत बाहर आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शख्स कौन था और व्हेल मछली के मुंह में कैसे चला गया और किस जगह से ताल्लुक रखता था। इस शख्स का नाम क्या था। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं रज़ाली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। दोस्तों, व्हेल फिश के बारे में तो आप सब जरूर जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि व्हेल फिश के मुंह से मुबैना तौर पर जिंदा सलामत बाहर आने वाला, जो कि मुआजिजाती तौर पर महफूज रहा। दोस्तों, व्हेल फिश के बारे में आपको बताते चले कि व्हेल बिलअलूम इंसान पर हमला नहीं करती, मगर गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक गोताखोर को हम बैक व्हेल ने निगल लिया, जो खुशकिस्मती से जिंदा बचने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये वाक़या अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के साहिली इलाके केप कोड में केकड़े पकड़ने वाले एक गोताखोर के साथ पेश आया, जो गैर मामूली हद तक नाकाबिल यकीन है और जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, 11 जून को 56 साला माइकल पैकार्ड मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे अपने साथियों के हमरा समुंदर में केकड़े पकड़ने के लिए गया। माइकल के मुताबिक मौसम निहायत साफ था और 20 फुट की गहराई तक पानी वाज़े नजर आ रहा था, मगर जैसे ही वो पानी में कूदा तो उसे एक जबरदस्त झटके का एहसास हुआ। माइकल ने मकामी मीडिया को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया कि वो 45 मीटर गहरे पानी में था जब अचानक एक झटके के साथ हर तरफ अंधेरा छा गया। उसे पहले तो लगा कि उस पर किसी शार्क ने हमला किया है, जो उस इलाके के पानियों में आम पाई जाती है, मगर फिर दांतों की अदम मौजूदगी और दर्द न होने के बायस माइकल को अंदाजा हुआ कि उसे एक व्हेल ने निगल लिया है। माइकल का कहना था कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ओ मेरे खुदा, मैं तो व्हेल के मुंह में हूँ और वो मुझे निगलने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूँ और इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल था। दोस्तों, माइकल पैकार्ड के मुताबिक वो व्हेल के मुंह में 30 सेकंड्स तक रहा, मगर वहाँ भी सांस लेता रहा, क्योंकि गोताखोरी के दौरान सांस लेने में मदद फराहम करने वाले आलात इसके पास मौजूद थे। और फिर अचानक व्हेल फिश सतह पर उभरी और अपने सर को झटका देकर माइकल को बाहर पानी में उगल दिया, जहां मौजूद कश्ती में उसके परेशान साथियों ने इसे फौरन कश्ती में खींच लिया। दोस्तों, माइकल पैकार्ड की बहन सिंथिया पैकार्ड ने पहले मीडिया को बताया कि इस वाक़े में उसके भाई की टांग टूट गई है, मगर बाद में माइकल ने कहा कि टांग टूटी नहीं है, बस खराशें आई हैं। दोस्तों, इसके अलावा समुद्री हयात के माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात शाज़ो नादिर ही होते हैं। इनके मुताबिक व्हेल जरहाना रवैया इख्तियार नहीं करती और मुमकिन तौर पर जिस वक्त माइकल ने पानी में छलांग लगाई उस वक्त वो व्हेल मछलियों का शिकार कर रही होगी और दीगर मछलियों के साथ माइकल भी उस व्हेल के मुंह में चला गया होगा और शायद इसी वजह से माइकल आज जिंदा है। नंबर 2, दोस्तों, मूंगफली, जिसे सर्दियों में लोग खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको मालूम है कि मूंगफली में काफी सारी विटामिन्स और ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। लेकिन यकीनन आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि मूंगफली की जिल्द कागजी सनत में इस्तेमाल होती है, जबकि मूंगफली की खोल को जानवरों के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पूरी दुनिया में जंग, मलेरिया, एड्स और ट्रैफिक हादसात को अगर एक जगह इकट्ठा करके भी इतने बच्चे हलाक नहीं होते हैं जितना कि गंदा पानी पीने से होते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसानी नाव का साइंसी नाम क्या है? अगर आपका जवाब नो है तो आपको बताते चले कि इंसानी नाव का साइंसी नाम अम्बिलिकस है। नंबर 5, ये बात जानकर आपको जरूर हैरत होगी कि 1974 तक शिकागो में ये बात गैर कानूनी समझी जाती थी कि अगर आप बदसूरत हैं तो आप आवाम के सामने नहीं आ सकते। अजीब है ना? तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।